Okay, so our next concept is partners capital and current account. ये दो अकाउंट्स कौन सी सिचुएशंस में बनते हैं, कौन से मेथड में बनते हैं, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ. जनरली ये दोनों अकाउंट्स जो होते हैं वो दो मेथड्स की वजह से बनते हैं. फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके, सो फर्स्ट मेथड में आपको नेम ही बता रहा है कि यहाँ पे जो मेथड जो कैपिटल होता है वो फिक्स्ड रहता है एंड सेकंड में जो कैपिटल होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है. सो फिक्स कैपिटल मेथड को हम लोग को कैपिटल को फिक्स्ड रखने के लिए दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, विच इज़ कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट मेथड में बनता है, ठीक है, और एक होता है करंट अकाउंट. एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल जो होता है कुछ भी चेंजेस हो कैपिटल जो फ्लक्चुएट होता है तो चलता है, ठीक है. सो इसमें ओनली एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज़ कैपिटल अकाउंट. ओके, सो फर्स्ट जो अकाउंट बनता है, फर्स्ट मेथड के अंदर जो अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसमें ओनली कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आते हैं. लाइक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया था वो, बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल डाला वो, फिर अगर पूरे साल के बीच में से अगर हम लोगों ने पैसा विड्रॉ कर लिया हमारे कैपिटल में से, सो वो आता है, ये ऐड हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, और लास्ट में जो हमारा कैपिटल बचता है वो. बस ओनली ये चार चीज़ें आती हैं जो कि कैपिटल रिलेटेड चेंजेस होते हैं. सो यहाँ पे ओनली ये चार चीज़ें आती हैं जिसमें जो भी चेंजेस होता है वो खाली कैपिटल के ट्रांजैक्शंस की वजह से ही चेंजेस होते हैं. ओके, सो जो फर्स्ट मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें ओनली ये चार चीज़ें आती है, विच इज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया हुआ होता है वो, एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में हम लोगों ने पूरे साल में डाला होता है वो, अगर हम लोगों ने पूरे साल में से कोई भी हमारा कैपिटल जो है उसका अमाउंट जो है विड्रॉ किया होता है वो आता है, एंड लास्ट में जब साल के ख़त्म होने के बाद जितना कैपिटल बचता है वो. ओनली यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो कैपिटल रिलेटेड ही चेंजेस होते हैं, बाकी और कोई चीज़ से रिलेटेड चेंजेस नहीं होते हैं. तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा कैपिटल है वो मोस्टली सिचुएशंस में फिक्स रहता है, और अगर इसके अंदर चेंजेस आते भी हैं तो वो जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कैपिटल रिलेटेड चेंजेस हो रहा है उसलिए, ठीक है. सो यहाँ पे ओनली कैपिटल रिलेटेड चेंजेस होते हैं, और हमारा जो करंट अकाउंट बचा उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा. रिमेनिंग हम लोग कैपिटल लिखते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं. सो कैपिटल हम लोग को खाली कैपिटल अकाउंट जो सेपरेट बनाएंगे उसके अंदर लिखना है, बाकी जो करंट अकाउंट है उसके अंदर लिख दो सैलरी, रिम्यूनरेशन, आईओसी, आईओडी, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कमीशन. मतलब कि कैपिटल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमको कैपिटल अकाउंट में लिखनी है, उसके अलावा जो भी चीज़ें हम लोग को लिख देनी है करंट अकाउंट में. ओके, अब हम लोग आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, जिसमें खाली एक ही अकाउंट बनता है विच इज़ कैपिटल अकाउंट. और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें आ गई. इस कैपिटल के अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ गया, क्लोज डाउन भी आ गया, एडिशनल भी आ गया, विड्रॉन भी आ गया, सैलरी भी आएगी, रेम्यूनरेशन भी आएगा, कमीशन भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर बाद में ट्रांसफ़र टू रिजर्व, सब चीज़ें जो हैं इसमें आएगी, ठीक है. और इसमें खाली कैपिटल रिलेटेड नहीं, हर एक चीज़ जो है उसकी चेंजेस कर सकती हैं, हर एक चीज़ जो है इस अकाउंट के अंदर इफेक्ट करती हैं. यहाँ पे ओनली कैपिटल रिलेटेड चेंजेस आते हैं. फर्स्ट मेथड में आपको बता देती हूँ, वहाँ पे ओनली कैपिटल रिलेटेड चेंजेस आते हैं, और इस कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली कैपिटल चीज़ें ही लिखनी है, बाकी जो भी चीज़ें वो हमें करंट अकाउंट में लिखनी है. सेकंड मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके अंदर खाली हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं और जो है सब कुछ चीज़ें उसमें लिखते हैं. ओके, सो इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी. इसके रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन करना है हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर और करंट अकाउंट के अंदर. ओके, फिक्स कैपिटल मेथड पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी इसके अंदर ही सॉल्व करेंगे. ओके, सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स दो हैं इसमें पार्टनर्स, ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी.
सिमिलरली अपन का करंट अकाउंट ये अलग है, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है। ये अपन का बन गया करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्टली सॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, डन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद कैपिटल्स 60,000 एंड 20,000। कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट पे आओ, यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 20,000। ओके, नेट प्रॉफिट for the year ended on 31st March 2019 was 24,000। नेट प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिख दो बाय P&L अकाउंट 24,000। B is entitled to a salary of 6,000 per annum। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B सैलरी, अमाउंट में लिख दो 6,000, और बी की सैलरी कहाँ पे आएगी? करंट अकाउंट में आएगी। मैंने बोला था आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें करंट अकाउंट के अंदर ही लिखनी है कैपिटल के अलावा, तो वो उसके लिए क्या होगी? इनकम होगी, तो इनकम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सो लिख दो बाय बी सैलरी, कितनी है? 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, ए का देखते हैं और बी का देखते हैं। 60,000 और 20,000, इस पे 6% लगाना है हमें, तो 60,000 का हो जाएगा 3,600 और 20,000 का हो जाएगा 1,200, 4,800। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होगी? वो भी उनके लिए इनकम होगी। सो बाय IOC कितना है? 3,600 एंड 1,200। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पे इन लोगों ने ड्राइंग्स की है 6,000 और 4,000 की, तो ड्राइंग्स जो है हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट में लिखते हैं, बट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखते। ओके, सो यहाँ पे पहले तो आप करंट अकाउंट में लिख दो 2 ड्राइंग्स। 6,000 ए ने की है, 4,000 बी ने की है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट इन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, बस हम लोग को वो लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई है, पार्ट हमारे फर्म के लिए क्या हो जाएंगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी। ए ने दिया है 200, बी ने दिया है 100, टोटल हुआ 300। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है? उनको देना है, एक्सपेंस होगा। सो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए के अमाउंट में 200 और बी के अमाउंट में 100। ओके, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करनी है। ओके, तो पहले हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। 24,300 माइनस 6,000 माइनस 4,800, 13,500। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 13,500। टोटल आया था इसका 24,300। अभी जो 13,500 हम लोग को PSR रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर लो। 6,750 ए को मिलेगा और बी को ही मिलेगा 6,750। अभी जो प्रॉफिट्स उन्हें मिल रहे हैं वो उनके लिए इनकम होगी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750 6,750। ओके, डन है। अब कैपिटल अकाउंट तो बस सेम ही रहेगा, इसके रिलेटेड तो कोई भी और चीज़ें नहीं दी हुई है। तो 60,000 20,000। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन 60,000 एंड 20,000। ओके, अब यहाँ पे करंट अकाउंट को बैलेंस करते हैं। करंट अकाउंट में हम लोग पहले बी अकाउंट को करते हैं। 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,750 माइनस कर दो 4,100। आंसर विल बी 9,850। $13,950 $13,950। ओके, नाउ 3,600 प्लस 6,750 10,350 टोटल आ रहा है। 10,350 10,350।
इसमें से माइनस कर दो 6200, 4150 टू बैलेंस क्लोज डाउन। ओके, सो ऐसे करना होता है हम लोग को फिक्स कैपिटल मेथड के क्वेश्चन। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, खाली हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले पूरा बनाते थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें खाली एक में कैपिटल रिलेटेड चीज़ें आती है और बाकी जो भी चीज़ें हैं सैलरी, रिम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह सब कुछ वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगा। ओके, सो हियर इज़ योर फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम लोग करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, राइट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 था ए का और बी का था 20,000। अब यहाँ पे बी की सैलरी देनी थी, सो यहाँ पे आप लिख दो बाय बी सैलरी। इसका सब कुछ एक ही अकाउंट में कर देना। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो बी की सैलरी थी 6000, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके लिए क्या इनकम है 3600 एंड 1200। फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले तो ड्राइंग्स लिख देंगे, 2 ड्राइंग्स 6000 का अमाउंट था 4000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनके लिए एक्सपेंस है, 200 ए को देना था, 100 बी को देना था। ये जो प्रॉफिट आया बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750 और कुछ है, बस सब कुछ हो गया। तो अब हमको इसको बैलेंसिंग कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बी से, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1200 प्लस 6750, टोटल अमाउंट आएगा 33,950। उसमें से इसको माइनस कर दो 4100 को, बैलेंसेस 29,850। उसके बाद एक ही बात करते हैं, 60,000 प्लस 3600 प्लस 6750 माइनस कर दो 6200। सो इसका टोटल आएगा 7350 और 64,150 इसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। ओके, सो यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया।